मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है मैथ यानी गणित से संबंधित है और इसमें हम आपको उपहार वाले प्रश्न आपको बताएंगे इस वीडियो में। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो उसमें हम आपको बताएंगे हाथ मिलाने वाला। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि एक कार्यक्रम में 11 व्यक्ति उपस्थित हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देते हैं, तो कुल कितने उपहार दिए गए। इस तरह का प्रश्न आपको दिख रहा होगा। अब देखिए, उससे पहले थोड़ा सा आप बात को समझिए, क्या बात है ध्यान दीजिए। कह रहा है उपहार वाला प्रश्न है। मान लिया जाए 3 व्यक्ति है, ठीक है, 1 2 और ये 3। समझिए, समझ जाइएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। आंसर शॉर्ट हम बताएंगे, पहले ध्यान दीजिए। कह रहा है क्या कि एक कार्यक्रम में यहाँ 3 व्यक्ति है, ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं, तो कुल कितने उपहार दिए गए। अब देखिए, जो 1 नंबर का जो व्यक्ति है वो किसको किसको उपहार दे सकता है, इसको दे सकता है, फिर इसको दे सकता है, ठीक है। अब देखिए, मान लिया दूसरा जो है ये किसको दे सकता है, ये जो है ध्यान दीजिए, दूसरा जो है इसको दे सकता है और इसको दे सकता है, ठीक है। अब तीसरा किसको दे सकता है, बात है ना, तो ध्यान दीजिए, तीसरा जो है किसको दे सकता है, तो तीसरा जो है 1 को दे सकता है और 2 को दे सकता है। कहने का मतलब ये कि प्रत्येक 3 व्यक्ति है लेकिन एक व्यक्ति 2 ही को के दे रहा है। कहने का मतलब ये ध्यान दीजिए कि एक व्यक्ति जो है कितना व्यक्ति को दे रहा है, इसको अपने स्वयं तो देगा नहीं, लेगा नहीं, है ना। तो एक व्यक्ति है वो कितने व्यक्तियों को दे रहा है, 2 व्यक्तियों को। तो वैसा कितना व्यक्ति है, तो 3 व्यक्ति वैसा है जो कितना को दे रहा है 3 को, लेकिन एक कम को दे रहा है, दे रहा है ना, यानी अपने को तो नहीं दे रहा। 3 को व्यक्ति है लेकिन अपने आप नहीं ले रहा है। तो कहने का मतलब ये कि ऊपर उसके बाद दो जो बच रहा है उसको देता है। यानी 3 व्यक्ति है तो वो जो है अपने आप को नहीं लेगा, और अपने आप को नहीं लेगा तो फिर किसको किसको देगा, तो और 2 जो बचा हुआ है उसको देगा। तो ये 3 व्यक्ति है, ये देता है कितना कितना लोगों को, तो 2 लोग को। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 6। अब देखिए, इससे आप प्रश्न बना सकते हैं, क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं। इसको मान लीजिए n मान लीजिए, ठीक है। अब ये 2 है तो n-1 कर दीजिए, यही आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा हम फिर बताएंगे आपको हाथ मिलाने वाला में। तो यहां आपको यही समझ में आया कि एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति है तो उपहार कितना को दे सकता है, तो 2 को दे सकता है। यानी जितना व्यक्ति उस समूह में उपस्थित होगा उतना में से एक कम, यानी वो अपने को नहीं देगा, खाली उसको अपने को घटा लेना है। समझ में आया। यानी कि मान लिया 10 व्यक्ति है, 10 व्यक्ति का एक जो है समूह है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक को उपहार देता है। तो एक यानी कोई भी व्यक्ति जो है अपने आप को तो नहीं देगा, है ना। 10 व्यक्ति है लेकिन अपने आप को नहीं देगा। 10 व्यक्ति है लेकिन देगा कि कितना कितना को, 9 को, सब अपने आप को नहीं देगा। तो 9 को सब कोई 10 व्यक्ति 9 को देगा। यहाँ वही तो बता रहे हैं, 3 व्यक्ति है लेकिन 3 व्यक्ति जो है 2 को देता है, तो 3 दूना 6। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो है क्वेश्चन पे आते हैं। आपका इसमें बचा हुआ कुछ नहीं है, सब आपको क्लियर हो चुका है। अब ध्यान देंगे, क्वेश्चन देखिए क्या है, पढ़ते हैं। एक कार्यक्रम में 11 व्यक्ति उपस्थित हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देते हैं, तो कुल उपहार दिए गए, कुल कितने उपहार दिए गए, ठीक है। तो इसमें आप यही समझ गए कि 11 गो व्यक्ति है और ये जो है 11 गो व्यक्ति है लेकिन सभी को तो देगा नहीं, अपने आप को नहीं देगा, तो एक घटा के गुना कर देना है, ठीक है। तो यानी कि 10 से गुना कर देना है। आंसर आपका क्या हो गया, 110। ये जो है 110 उपहार, यही जो है आपका आंसर हो गया। और ये फॉर्मूला हम आपको अभी बता चुके कि फॉर्मूला जो है यानी n था और एक घटा के, तो n-1 यही हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। यही फॉर्मूला हो गया आपका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 2-3 तरह के इसमें प्रश्न है और उसको सभी को इस तरह में इसमें हम शामिल किए हैं। तो चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है, एक कॉलेज के पार्टी में 30 छात्र उपस्थित हुए। कितना, 30 छात्र उपस्थित हुए तथा पार्टी समाप्त होने के बाद एक दूसरे को उपहार स्वरूप
एक एक पेन दिया। जैसे कॉलेज की पार्टी जो है, एक पार्टी में जो है 30 छात्र उपस्थित हुए और कॉलेज का जो जब पार्टी समाप्त हुआ तब प्रत्येक जो है यानी समाप्त होने के बाद एक दूसरे को उपहार स्वरूप एक एक पेन दिया गया। तो कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कि कुल कितने पेन का आदान प्रदान हुआ, वही क्वेश्चन है। लिख दिया है इस तरह से। देखिए हम आपको यही बताना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिए। ऐसे आपका फॉर्मूला भी हम बता चुके हैं कि फॉर्मूला इसी से बना हुआ है। तो देखिए 30 छात्र है और वो जो है अपने को छोड़ करके सभी को दे सकता है। प्रत्येक छात्र वही करेगा, अपने को छोड़ करके सभी को देगा। तो 30 छात्र जो है कितना कितना लोगों को देगा, तो एक कम लोगों को देगा, 29 लोगों को देगा। ठीक है, अब गुना कर दीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो देखिए 9 तिया 27 के साथ हाथ में 2 और 2 तिया 6 और 2 8, यानी कि ये इतना जो है आपका पेन का आदान प्रदान हुआ। ठीक है, यानी कि 30 गुना 29 करिएगा, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, एक स्थान पर उपस्थित सभी व्यक्तियों एक दूसरे को एक एक गुलाब देते हैं। मतलब एक स्थान पे कुछ व्यक्ति उपस्थित हैं और प्रत्येक व्यक्ति जो है एक दूसरे को एक एक गुलाब देते हैं। इस प्रकार कुल जो है 156 गुलाब बांटे जाते हैं। 156 गुलाब बांटे जाते हैं। तो व्यक्तियों की कुल संख्या क्या थी, यानी व्यक्तियों की संख्या वहां पे क्या थी। अब देखिए इस स्थिति में क्या जो है हम आपको एक बात बता चुके हैं कि आपको किस तरह से जो है हम वो लाते थे, है ना। तो देखिए n इंटू n-1 इतना बराबर जो है 156 दिया हुआ है। ठीक है, या फिर हम ये बात आपको बताए थे कि वैसा संख्या जिसको एक कम करके गुना किया जाए और उसके बराबर ये संख्या होना चाहिए, है ना। तो चलिए पहले जो है यहां -1 तो पहले जो है हम ये इस तरीका से ऑप्शन रख के भी बना सकते हैं। तो ऑप्शन वाला बाद में बताएंगे, पहले एक तरीका और देखिए। 156 है और इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं। तो तोड़िएगा तो देखिएगा 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर जो है आप 2 से लगाइएगा, 2 तिहाई 6 और 9 दूनी 18, फिर जो है आप 3 से लगाइएगा तो 13। अब देखिए एक तो संख्या 13 आ गया। अब देखिए 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, 12 और 13। हम क्या बताए थे कि एक वैसा संख्या जिसको एक कम करके गुना किया जाए और इतना आ जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, वह संख्या आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप आंसर मान सकते हैं ना 13। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन रख करके कैसे बनाइएगा। मान लिया जाए कि इतना के बराबर 156 लाना है। तो देखिए पहला ऑप्शन में 12 दिया हुआ है, तो पहला जो है ऑप्शन हम रखते हैं 12। तो 12 इंटू 12 -1 बराबर 156 आना चाहिए। 12 है ना, 12 तो 12 गुना 11 तो कितना हो जाएगा, 2 2 1 3 3 और 1 132। तो नहीं आया, यानी कि पहला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा ऑप्शन रखते हैं यानी 13। तो 13 और 13 में से 1 जाएगा तो 12 बराबर 156। अभी हम आपको यहाँ गुना करके बताए। तो कहने का मतलब कि ऑप्शन बिहार इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन बिहार इसका आंसर हो गया। तो देखिए इस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसको 1-2 बार रिपीट कर लीजिएगा, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।